डिटेक्टिव राघव मेनन एक सुनसान रेडियो स्टेशन में प्रवेश करते हैं जहां हर कोना सन्नाटा और रहस्य से भरा है। पुराने उपकरणों की खामोशी और धूल से ढकी दीवारें इस जगह की अनकही कहानियों का संकेत देती हैं। राघव की टॉर्च की रोशनी हर कोने को टटोलती है, मानो यहां छुपे हुए राज अतामी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। जैसे ही वह स्टूडियो के भीतर कदम रखते हैं, उन्हें सर्कल से जुड़े सुराग मिलने की उम्मीद है। यह माहौल डर और रोमांच दोनों से भरा है। राघव एक पुराने रिसीवर को चालू करते हैं, तभी अचानक एक विकृत और रहस्यमय ट्रांसमिशन सुनाई देता है। कॉलर की आवाज में एक अजीब सिहरन है जो राघव को बताती है कि सर्कल उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए था। कॉलर यह भी उजागर करता है कि राघव के पिछले सभी मामले एक ही शक्तिशाली नेटवर्क से जुड़े थे। यह खुलासा राघव को चौंका देता है और उसके मन में कई सवाल पैदा कर देता है। राघव की नजर एक पुराने नोटिस बोर्ड पर जाती है जहां सैकड़ों तस्वीरें और नोट्स लाल डोरियों से जुड़े हुए हैं। हर चेहरा, हर सुराग, सब एक ही सर्कल के नेटवर्क का हिस्सा हैं। दीवार पर सर्कल का चिन्ह काले प्रकाश में रहस्यमय रूप से चमकता है, जो इस षड्यंत्र की गहराई को दर्शाता है। राघव के सामने अब सच्चाई की एक नई परत खुलती है, जिससे उसकी चिंता और जिज्ञासा और बढ़ जाती है। इसी बीच रहस्यमयी कॉलर राघव को चेतावनी देता है कि जितना वह सच के करीब आता है, उतना ही वह सर्कल का हिस्सा बनता जाता है। अचानक पुराना माइक्रोफोन अपने आप चालू हो जाता है और ऑन एयर का संकेत जल उठता है। राघव को एहसास होता है कि अब उसकी आवाज प्रसारित हो रही है। यह पल उसके लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि अब वह सिर्फ सच्चाई की खोज में नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी सर्कल का भी हिस्सा बन चुका है। अब राघव खुद को सर्कल के भीतर पाता है, जहां रहस्यमय फुसफुसाहटें उसका स्वागत करती हैं। उसकी स्मृति में पिछले सुरागों की झलकियां तेजी से उभरती हैं और सर्कल का धड़कता हुआ प्रतीक सामने आता है। तभी उसे यह चौंकाने वाला सच समझ आता है। हर सुराग वास्तव में एक जाल था। राघव के लिए यह एहसास गहरा और अप्रत्याशित है, जिससे उसकी सोच बदल जाती है। अब वह जानता है कि सर्कल की दुनिया जितनी दिखती है, उससे कहीं अधिक जटिल और खतरनाक है।